Fourth speech of Satan. Taking Beelzebub with him, Satan addresses with a resounding voice. He directly touches their ego by calling them princes, potentates, warriors, the flower of heaven. Satan asks them whether they are sleeping thus on account of physical exhaustion or in despair. He exhorts them to waken, arise, or be forever fallen. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, जो कि एक एपिक है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे सैटन की फोर्थ स्पीच जो लाइंस 315 से लेकर 330 तक है। सैटन की फर्स्ट स्पीच, सेकंड स्पीच और थर्ड स्पीच इस पे ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ। वीडियोस का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उनको ज़रूर देखिएगा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Princes, potentates, warriors, the flower of heaven, once yours, now lost. इन लाइंस में सैटिन जो दूसरे बागी फरिश्ते हैं उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा है, उन्हें ऐसे नामों से पुकार रहा है कि वो मीन्स उठे, वो जंग के लिए तैयार रहे, उन्हें मोटिवेट कर रहा है, उन्हें इनकरेज कर रहा है। जैसे प्रिंसेस मीन शहजादों, पोटेंटेट्स का मतलब है हाकिम फरमान रवा या हुक्मरानों, एंड वॉरियर्स जंगजुओं, जन्नत के फूलों ये सब कुछ तुम ते अब खो चुके हो। पोटेंटेट्स हाकिम फरमान रवा, अ रूलर हु इज़ अनकॉन्स्ट्रेंड बाय लॉ। इफ सच एस्टोनिशमेंट एज दिस कैन सीज, तुम हैरान हो, पहले तुम जन्नत में मौजूद थे। सैटिन दूसरे बागी फरिश्तों से ये कह रहा है कि तुम हैरान हो, पहले तुम जन्नत में मौजूद थे, लेकिन अब तुम जन्नत में नहीं रहे, तुम जहन्नुम में हो। इटर्नल स्पिरिट्स, और हैव यू चूजन दिस प्लेस आफ्टर द टोल ऑफ बैटल टू रिपोज your varied virtue for the ease you find to slumber here, as in the wells of heaven. और अब तुम इधर ही इत्तफाक करके बैठे हो, और अब तुम्हें बिल्कुल आराम ही करते रहना है, और तुम यहाँ पर ही सोए ही रहोगे जैसे तुम जन्नत में सोते थे। मतलब उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है रिपोज। रिपोज का मतलब है आराम लेना। इस लाइन का मतलब ये है कि आफ्टर द टोल ऑफ बैटल मीन्स जंग के बाद क्या तुम इधर ही आराम कर रहे हो, मैं आराम लोगे। तो उसके बाद जो दूसरा डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है स्लम्बर। स्लम्बर मानी ऊँघना। और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव यू स्वॉन टू एडोर द कंकरर हु नाउ बिहोल्ड चेरिब एंड सेरिफ रूलिंग इन द फ्लड। इन लाइन्स का मतलब है, पहला लाइन जो और इन दिस एब्जेक्ट पोस्चर हैव यू स्वॉन, और ये जो तुमने एक पोस्चर बना लिया है हम्बल सा, मीन्स उन फरिश्तों से ये कह रहा है जो दूसरे बागी फरिश्ते हैं उनसे ये कह रहा है कि जो तुमने एक पोस्चर बना लिया है हम्बल सा, टू एडोर द कंकरर हु नाउ बिहोल्ड्स चेरिब एंड सेरिब रूलिंग इन द फ्लड। मीन्स के जो तुमने शिकस्त मान ली है, टू एडोर द कंकरर, जो और जिसने तुम्हें शिकस्त दी है, क्या अब तुम उसके आगे झुकने का फ़ैसला तुमने कर लिया है, उसकी इबादत करने का फ़ैसला कर लिया है, और मतलब तुम जिसने तुम्हें हराया है क्या उसको पसंद करने लगे हो। अब इनको किसने हराया था? इनको गॉड ने हराया था। और जिन्होंने पकड़ा है चेरिब एंड सेरिब को, चेरिब एंड सेरिब ये एक दोनों जो हैं सुपीरियर एंजल्स थे, और तुम इस आग के सैलाब में रोलिंग कर रहे हो, मतलब गुलाटियाँ खा रहे हो, और तुम शिकस्त ज़दा हालत में मौजूद हो। अब इन लाइन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है वाई ई। वाई ई मीन्स यू, मीन्स तुम या आप। स्वॉन मीन्स पक्का, और बिहोल्ड का मतलब है सी विद अटेंशन। चेरिब एंड सेरिब जैसे मैंने बताया ये सुपीरियर एंजल्स थे। फिर उसके बाद दूसरे लाइंस जो हैं इसमें, विद स्कैटर्ड आर्म्स एंड इंसाइन स्टिल एंड नॉन हिज स्विफ्ट परसूअर्स फ्रॉम हेवन गेट्स डिसर्न। इन लाइंस में जो सैटिन है वो ये जो दूसरे बागी फरिश्ते उन्हें ये कह रहा, अगर तुम इसी पोस्चर में रहे तो इसकी फ़ौज इसका फ़ायदा उठाएगी, और क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि खुदा ने तुम्हें शिकस्त दिया है, गिरा दिया है, और हम हारे हुए हैं। इन लाइंस में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है इंसाइन। इंसाइन का मतलब है परचम, स्विफ्ट मानी तेज़, परस्यूअर मीन्स पैरवी करने वाला, मीन्स फॉलोअर,
discern means معلوم کرنا. The advantage and descending tread us down, thus drooping or with linked thunderbolts transfix us to the bottom of this gulf, awake, arise or be forever fallen. کیا تم نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے اس پر سرنڈر کر رہے ہو؟ مینز ہار تسلیم کر رہے ہو. جاگو اور ارائز ہو اور ہمیشہ کے لیے شکست تسلیم. کیا تم نے مینز ہمیشہ کے لیے شکست تسلیم کر لی ہے؟ مینز انہیں اٹھانے، مینز انہیں جگانے کی کوشش کرا ہے، جیسے ارائز، ایووک. تو یہاں پہ ہی یہ جو ہے سیٹن کی فورتھ اسپیچ جو ہے اس کی اینڈنگ ہوتی ہے. سو آئی ہوپ دس ہیز بین ہیلپ فل. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو ہے سیٹن کی ففتھ اسپیچ کے بارے میں ہوگی انشاءاللہ. سو تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.